प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम। आज का सत्संग का जो क्रिया है, जिस पर चर्चा होगी, वो विषय है त्याग दिया जो हरि के लिए। त्याग दिया या त्याग किया। हवन शब्द आपने सुना होगा। हवन करना। हवन करने का अर्थ क्या है? हवन करने का अर्थ ही होता है त्याग दिया। हवन किया माने त्याग दिया, हवन कर दिया। हमने अब गुस्से का हवन कर दिया, माने अब गुस्सा ना करेंगे। हमने अब झूठ बोलने का हवन कर दिया, अब झूठ ना बोलेंगे। वैसे ही आदमी एक एक चीज का प्रण करता है, त्याग करता है। हवन के नाम से संसार में अनेकों पूजा पद्धतियां प्रचलित हैं। गायत्री महायज्ञ, राम के नाम से यज्ञ, रामायण यज्ञ, देवी के नाम से यज्ञ, तरह तरह के यज्ञ प्रचलित हैं। यज्ञों के नाम पे जो है अग्नि जलाई जाती है, लकड़ी से अग्नि जलाई जाती है। कहीं कहीं कहा जाता है अरे 9 ग्रह लकड़ी जरूरी है। 9 ग्रह लकड़ी, तो 9 तरह की लकड़ियां बटोरी जाती हैं, तो उनको कहा जाता है 9 ग्रह लकड़ी। लकड़ियों के लिए भी कुछ विशेष मापदंड बनाए हुए हैं, जैसे आम का लकड़ी होना चाहिए। कुछ और चीजें हैं, जैसे चंदन का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ ऐसी लकड़ियां हैं जिनको हवन में माने अग्नि जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। और बहुत से लकड़ियां ऐसी हैं जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उनको अशुभ माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। तो वह हवन कहां तक सफल है? हम क्या त्यागते? जो हवन किया जाता है, हवन सामग्री रहती है इसमें, और दूसरा इसमें रहता है घी, देसी घी। देसी घी तो आजकल 2000-2500 रुपया किलो है, लेकिन जो है वो 500-600 रुपया किलो वाला भी लोग घी ले आते हैं, जो नकली रहते हैं, देसी घी के नाम पे बिकते हैं। लोग उन्हीं से हवन कर देते हैं। कौन खरीदने जाएगा 1000-2000 रुपया किलो वाला देसी घी? तो हवन सामग्री में भी मिलावट। कौन कौन सा लकड़ी का बुरादा मिला दिए, हो गया हवन सामग्री। थोड़ा सा सेंट वेंट डाल दिए। और कुछ चीजें होती है इसमें, गूगल वगैरह यह सब डाला जाता है, लोहबान गूगल ये सब पड़ता है, तो थोड़ा सा हवा में जो रहने वाले कीटाणु हैं वह नष्ट होते हैं। बैक्टीरिया या वायरस, इनके लिए अवरोधक तत्व हैं। तो इनका काम हवा में जो फैलने वाले कीटाणु हैं इनको नष्ट करना, तो वहां तक ठीक है। लेकिन आजकल जो नकली बनाए जा रहे हैं वो दूषित है, वो इंसान को भी नष्ट कर रहे हैं, फेफड़ों को खराब कर रहे हैं। तो हवन सामग्री में कुछ लोग गुड़, घी, जौ ये सब मिला के बनाते हैं। यह गुड़ जो हमारे लिए भोजन है, जौ हमारे लिए भोजन है, घी हमारे लिए भोजन है। कोई इंसान खा ले इसे तो उसे स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन अगर इन्हें जला दिया जाए तो क्या फायदा?
विचार कीजिए, जरा सोचिए। अगर विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो आपकी जो जड़ता है, बुद्धि में जो जड़ता है, जड़ता माने बुद्धि की दौड़ जो है, ये गलत दिशा में चली जाएगी, वहीं पड़ी रहेगी। लाख बताया जाए, लाख समझाया जाए, बात समझ में नहीं बैठेगी। उल्टा लोग बोलना शुरू करेंगे, अरे क्या बकवास है, ये हमारे धर्म में तो जुगों जुगों से चला आ रहा है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जहाँ पे ये न लकड़ी जलाई जाती है, न इस तरह का अनाजों को जलाया जाता है, घी तेल को जलाया जाता है। क्या उन लोगों को परमात्मा या भगवान की कृपा नहीं मिलती? तो ऐसी बात नहीं है। ये सिस्टम जो है हमने खुद से बनाया हुआ है। इन सिस्टमों में पुरातन है माने पुराने सिस्टम है, इनका लाभ हमारे जीवन में दूसरे रूप में है, न कि हम इसको भगवान से जोड़ दिए हैं। जैसे पीपल में पानी देना, बरगद में पानी देना, केले में पानी देना, तुलसी में पानी देना, ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में लाभकारी है, फायदेमंद है। पानी देने से ये सूखेंगे नहीं, पफनेंगे, बदले में हमें छाया प्रदान करेंगे, पशु पक्षियों को फल प्रदान करेंगे और मनुष्य को भी फल प्रदान करेंगे। और तीसरा काम इनका है, हवा को शुद्ध करेंगे। लेकिन जो हम जला दिए, इंसान गुड़ जला दिए, तिल जला दिए, यह खुश हो गए कि चलो हमने हवन कर लिया, अब हमारा देवता प्रसन्न हो जाएगा। तो देवता तो प्रसन्न हो न हो, देवता नाम की कोई वस्तु नहीं। गीता में कृष्ण साफ कहते हैं कि देवी देवता के नाम पे मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। तो हमारी समझ ये बैठती है कि हमारे देवता प्रसन्न हो गए हैं, जबकि कृष्ण कहते हैं मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। तो कृष्ण है कौन? योगेश्वर। योगेश्वर माने क्या होता है? योग करने वाला ईश्वर। वह ईश्वर जो योग करेगा। योग माने होता है मिलन, आपके साथ मिलन करेगा, वही योगेश्वर हुआ, जो आपके साथ मिलेगा। अब क्या भौतिक रूप से मिलेगा? तो बिल्कुल भौतिक रूप से गुरु के रूप में मिलेगा। दूसरा मिलन का है स्तर, ये अंदरूनी स्तर है, आंतरिक स्तर है, सूक्ष्म जिसको कहते हैं, सूक्ष्म स्तर है। यह है आत्मिक स्तर। माने भौतिक शरीर वाले गुरु से ही आपकी शुरुआत होगी और आत्मिक स्तर से आपके अंदर योग पूरा होगा। तो गुरु बाहर शरीर रूप में है, लेकिन अंदर वह जो है भगवत सत्ता में है। भगवत सत्ता कहो, भगवान का रूप कहो, आत्म रूप कहो, आत्मिक सत्ता कहो, बात एक ही है। इसी को गुरुत्व भी कहते हैं। इसी आत्मिक तत्व को गुरुत्व भी कहते हैं। यह जब आ जाए आपकी आत्मा में, गुरु का जो गुरुत्व है, आत्मा जो है, जो परम स्थिति में है, जब आपकी आत्मा में आके जुड़ जाए आपकी आत्मा से, तब यह योग कहलाता है। तो आत्मा से आत्मा का जुड़ना, क्या आत्मा दो चार हैं? आत्मा तो एक है, जिसको कहते हैं परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा का अर्थ भी जानना जरूरी है। जो है तो हम में, लेकिन परे है, हमसे अलग है। जीव, हम क्या हैं? जीव। वह जीव से अलग है, इसीलिए तो परे। हमारी आंख से अलग है हमारे में ही, लेकिन हमारी आंख से अलग है। हमारे सांस से अलग है, हमारे सांस से कोई मतलब नहीं। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन है वो। तो ऐसी सत्ता है परमात्मा। यह
जब जीव के साथ यह परमात्मा जुड़ जाए तो जीव का स्वरूप बदल जाता है। जीव का जो अपना स्वरूप है यह बदल के क्या रूप पकड़ लेता है, जैसे कि दो चार बूंद पानी, दो चार बूंदे, एक बूंद पानी की दूध में जाग मिले तो पानी का अपना रूप क्या हो जाता है, दूध का। जैसा दूध वैसा पानी। अब उस पानी को आप दूध से अलग कर सकते, तो कहेंगे हाँ खौला देंगे तो वो अलग हो जाएगा। वही बूंद जो समाई है पानी में वही क्या है, अलग हो सकती है, तो पता ही नहीं कि वह बूंद कहाँ है। हम गर्म भी करेंगे तो कई बूंदे एक साथ निकल आएंगी। अब उन हजारों बूंदों में कौन सी वही बूंद है जो हमने बाहर से उसमें डाला, खोज नहीं पाएगा। तो सब बूंदे एक समान नजर आने लगेंगी। वैसे ही ये परमात्मा है, सभी आत्माओं में वो प्रवेश कर जाता है, सभी जीवात्माओं में वो प्रवेश कर जाता है, लेकिन एक ही जैसा बना देता है, सभी को एक जैसा बना देता है, अपने में ही मिला लेता है। इसी को योग कहते। यह कोई साधन नहीं है उस परमात्मा का। बिन विश्वास न कौनो सिद्धि, बिना विश्वास का कोई काम सिद्ध नहीं होता है। जिसका विश्वास है कि मैं यह मंत्र जपू, ओम दुर्गाय नमः, दुर्गा माता प्रसन्न हो जाएंगी, वो उसका विश्वास है। दुर्गा कभी योगी थी, विंध्याचल धाम में उन्होंने, विंध्याचल जहाँ स्थित है वहां उन्होंने तपस्या की। काली खोह नाम की वह जगह है जहां उन्होंने तपस्या की। वो भी कन्या थी, लड़की ही थी, लेकिन योगी थी, योग को पूरा किया। जहां उन्होंने योग को पूरा किया, शरीर को भी त्यागा, छोड़ा और गई, उस स्थान पे आज शक्तिपीठ स्थापित हो गया। वैसे ही वैष्णो देवी की कथा है, वो भी छोटी उम्र में ही, 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने भी तपस्या किया और उनके नाम से पीठ आज बन गया। वैसे ही शारदा नाम की कन्या, मैहर में इन्होंने तपस्या किया, उस कन्या ने अपने स्वरूप की प्राप्ति की। तो कहते हैं देवी का स्वरूप दुर्गा का है, जितनी भी देवियां हैं दुर्गा से निकली हैं। दुर्गा के अर्थ पे आ जाइए। दुर्ग माने होता है किला। जैसे राजा महाराजा पुराने जमाने में अपने महल बनवाते थे तो चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनवाते थे। क्यों बनवाते थे? कि कोई आसानी से उनके महल तक ना पहुंचे, दुश्मन लड़ाई के लिए ललकारते तो ना पहुंचते। किला ही उनका पहला सुरक्षा का उपाय, और किला की रखवाली के लिए पूरी सेना लगी रहती। तो उस किले को कहते हैं दुर्ग। वैसे ही हमारा भी एक दुर्ग है। हमारे हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर एक दुर्ग है जिसको कहते हैं आत्मा। ये आत्मा ऐसा दुर्ग है जहां कोई जीव पहुंचे ही नहीं सकता। पहुंच तो सकता है लेकिन पहुंचना बड़ा मुश्किल है। माने अब उर्दू में बोले तो मुश्किल, हिंदी में बोले तो कठिन, संस्कृत में कहे तो दुर्गम। दुर्गम है तो उसको पाना, जो आत्मा है इसको पाना बड़ा कठिन है, माने दुर्गम है। इसकी वजह से इसका नाम दुर्गा रख पड़ गया। वह परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, वो किसी लिंग में स्थापित ही नहीं होता। वह तो हृदय और विश्वास की वस्तु है। कृष्ण कहते हैं जो जैसी श्रद्धा रखता है, जैसा विश्वास रखता है, मैं उसे उसी का फल प्रदान करता हूं। तो आप ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विचय, जो दुर्गा का मंत्र है, नवार्ण मंत्र कहते हैं, इस मंत्र के द्वारा आप सिद्धि कीजिए, थोड़ी मोड़ी कृपा मिलेगी, ज्यादा नहीं। सिद्धि परमात्मा नहीं है। जो कुछ लोग सिद्धियां रिद्धियां पा जाते हैं वो परमात्मा को नहीं पाते। रिद्धियां और सिद्धियां यह माया है।
प्रत्येक साधना करने वाले, गुरु की भक्ति करने वाले साधक के पास रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं, केवल नाम जपते जपते। तो हवन माने त्याग। वैसे ही कई लोग और शंकर की करते हैं, ओम नमो शिवाय। कोई लोग विष्णु की कहते हैं, भगवते वासुदेवाय नमः। कई लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई 1,00,000 बार बोलता है, कोई 100 बार बोलता है, नहीं तो कोई कहता है 11 बार कर लो, इससे कल्याण हो जाएगा। हमारा विश्वास है कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन कहाँ तक होगा, कभी सोचा है? जो ये सब सिद्धि प्राप्त करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं बनती। वो एक नए बंधन में बंध जाते हैं, नए फजीहत में पड़ जाते हैं। भले ही सम्मान बटोर लें, दौलत बटोर लें, नाम बटोर लें, हजारों लोगों का कल्याण भी कर दें, लेकिन जीव का कल्याण तो उसके संस्कार से मुक्ति से है। संस्कारों से जिस दिन वो मुक्त होगा, उसी दिन वो जेल से छूट जाएगा। तो जेल से इस संसार ही कैद है। इस संसार में हम जीव बन के कैद होते आए हैं, कभी पशु के भेष में, कभी पक्षी के भेष में, कभी कीड़े मकोड़े के भेष में, कभी कुछ भेष में। तो छुटकारा कहाँ है? तो आगे और पीछे की अपनी कहानी, प्रत्येक जीव की एक अपनी कहानी है। आगे और पीछे माने भूत और भविष्य, वर्तमान, यह तीनों की कहानी जब स्वयं अपनी आंखों से देखता है कोई भगत, कोई साधक, तब उसे सोचना पड़ता है, तब समझ करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो त्याग ही हवन है। जो कृष्ण कहते हैं, गीता में हवन का स्वरूप बताया हुआ है, वह है अपना मन सहित इंद्रियों का हवन करना। मन में क्या उठेंगे? विचार उठेंगे। किस चीज के विचार उठेंगे? बार बार जो आप काम धंधा कर रहे हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, जिससे आपका लेनी देनी बाकी है, जिससे आपका बदला बाकी है, उनके विचार आपके मन में उठेंगे। जो आपने देखा और सुना, किसी के मुख से सुना और अपनी आंखों से कुछ देखा, तो उनको देख के अनेक विचार खड़े होंगे। यही विचार इंद्रियों को, हमारी 10 इंद्रियों को काम करने के लिए विवश करती हैं। हमारी बुद्धि को भी ऐसा विश्वास बैठा देती है बुद्धि में कि जो वह कर रहा है वह सही कर रहा है। तो इन सब का त्याग करना, इन समस्त विचारों का त्याग करना ही हवन कहलाता है। इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में क्या बैठती है? कामना बसती है, माने इच्छाएं बसती हैं। इन इच्छाओं का त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाना, नाम भजन में लीन हो जाना, कीर्तन में लीन हो जाना, सत्संग में लीन हो जाना, इसको वैराग कहते हैं। जब मन में विचार उठेगा तो भगवान को लेके ही उठेगा, सतगुरु को लेके उठेगा। जब यही विचार का तांता लग जाए, उठने लगे, तब बैराग कहलाता है। तो हवन का परिणाम ही बैराग है। और जब बैराग आ जाता है तो आपके पास जो आप त्याग नहीं सके हो, वह सब चीजें भी धीरे धीरे त्याग भगवान ही करा देते हैं। भग माने संसार, वान माने चलाने वाला।
तो जो आपके संसार को चला रहा है, आपके मन में ही संसार बसता है। तो आपके मन में जो संसार बसा हुआ है, इसको जो दुरुस्त कर रहा है, जो ठीक ठाक कर रहा है, वह आपसे त्याग करवा लेगा। त्याग वह करवा लेगा। यही त्याग काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष माने इन सब का त्याग मन से जब हो जाए, तब ये जानिए कि आपका हवन सफल हुआ। हवन का परिणाम कहा जाता है कि वर्षा अच्छी होती है। वर्षा का अच्छा होना माने परमात्मा का कृपा मिलना, परमात्मा की तक कृपा मिलती है। तब अन्न पैदा होता है। अन्न कौन है? परमात्मा ही अन्न है। तब परमात्मा, अब अन्न पैदा होना माने परमात्मा से मिलने वाली जानकारी, यह अन्न है, जिसे पा करके आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी जो भवरोग है, देश दुनिया की बीमारी है, यह नष्ट हो जाएगा और आप धीरे धीरे अपने को एकदम खाली महसूस करने लगेंगे, जैसे कोई बोझ ही न हो। आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा। इसका परिणाम यही है। तो अन्न पैदा होगा माने कि आपको अंदर भजन कीर्तन ये भाव उठते रहेंगे, शून्यता को आप धारण कर लेंगे। यही है भगवान से मिलना। भगवान की अनुभूति को निरंतर पाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आप फंस जाए, समय लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि इतना जल्दी नहीं होने वाला है। लेकिन जो प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, वही तो कामयाब होगा। जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, सीधे इम्तिहान में जाके बैठ जाएगा, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वह पास हो जाएगा, कि अच्छे नंबर ले आएगा? तो आपकी लगन, आपका मेहनत, आपका प्रयास ही आपको इस हवन को पूरा कराता है, जिसे कृष्ण को ने जिस हवन को त्याग का नाम दिया, त्याग का नाम दिया। जिसने, हम तो कहते हैं अरे हम बड़े त्यागी हैं, हमने भाई को ये दे दिया, पिताजी को ये दे दिया, माता को ये दे दिया, औरत बच्चों को सब बांट दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। हमने किसी को दान दे दिया, सोचते अरे हमने इतना दे दिया तो हमने त्याग दिया। वह त्याग कोई त्याग नहीं है। आप परमात्मा के लिए आपने क्या त्यागा? परमात्मा को पाना है तो आपने उस परमात्मा को पाने के लिए क्या त्यागा? तो त्याग तो मन का होता है। क्या आपने अपने मन से, अपने परिवार का, अपने लड़के बच्चों का त्याग किया? कि बाहर से तो आप छोड़ के जाके बैठ के साधु बन गए हो किसी मठ में, आश्रम में, लेकिन रोज सोच रहे हो, मन से विचार कर रहे हो कि लड़का कैसा होगा तो औरत कैसा होगी। एक घटना हमें याद है, हमारे यहाँ एक सुदर्शन बाबा थे, सुकृत पहाड़ी में रहते थे, सुदर्शन नाम था उनका। एक पगला बाबा थे, उनके शिष्य थे। पगला बाबा जब शरीर छोड़ दिए, समाधि ले लिए, तो आश्रम की देख रेख यही करने लगे सुदर्शन महाराज। कई साल बाद उनके लड़के दो आए, हम लोग कोई जानते भी नहीं थे। तो उनके लड़के आए, तो जब उनका सत्संग खत्म हो गया तो लड़के खड़े हुए, कहे बाऊ। अब यहाँ भोजपुरी भाषा में पिता को बाऊ कहते हैं। बाऊ, माई मर गई है, माने माता जी मर गई है, माने उनकी मम्मी, इनकी औरत। तो कहे अरे तेरा बाऊ कौन रे? मेरा तो कोई संतान है नहीं, मेरा तो कोई लड़का नहीं है। कह रहे बाऊ चिन्ह नहीं रहे हो, हम बड़का ही छोटका।
तो का खबर लेके आओ, तब माई मर गई है, उनका क्रिया कर्म करना है। तो कहे चलो अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो दिला दें। बोले नहीं, आपको लेने आए हैं, चल के क्रिया कर्म कर दीजिए। कहे नहीं, हम तो वर्षों पहले, 20 वर्ष पहले सब त्याग दिए, अब हमारे लिए न कोई औरत, न हमारे लिए कोई लड़का, हमारा कोई नहीं है। हमारा कुछ है, जो कुछ है वह तो हमारे भगवान है, वह तो हमारे भगवान है जो हमारे साथ है। भगवान के अलावा हमारा और कोई नहीं है। तुम लोग जाओ, अगर तुम्हारे कुछ मदद चाहिए तो शिष्यों से कह दे, तुम्हारा मदद कर देंगे। लड़के नकार दिए, वापस चले गए। किए होंगे, फिर कभी लौट के नहीं आए। स्वामी अड़गड़ानंद जी को, महाराज जी को जब दादा गुरु के पास पहुंच गए तो इनके माता पिता परिवार ने बड़ी कोशिश की इनको लौटा के घर ले जाए, लेकिन नहीं गए। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर घर की कभी याद भी नहीं आई, न कभी गए। इसी को बोलते हैं त्याग। जब चित्त से ही आपका त्याग हो जाए, इस संसार और संसार की वस्तुओं का भाव ही न उठे मन में, आपकी जो भावनाएं हैं जब उठे तो भजन के लिए उठे, भगवान के लिए उठे, तब इसे कहते हैं त्याग, तब इसे कहते हैं हवन। अब हवन हो गया। तो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या राग द्वेष, इन सब का हवन हो जाना, यही जो भगवान को पाने के लिए ये सब करता है, तो वही हरि प्रिय कहलाता है। हम हरि प्रिय के नाम से लक्ष्मी को देखते हैं, अरे लक्ष्मी का नाम है हरि प्रिय। लेकिन वही जो हरि का, प्रहलाद हरि का प्रिय था तो हरि प्रिय हुआ। ध्रुव कुमार हरि का प्रिय, कबीर साहब, नानक साहब, रामकृष्ण परमहंस, सारे भगत, ये सब उच्च दर्जे के जो भगत रहे हैं, महात्मा रहे हैं, संत रहे हैं, ये हरि प्रिय ही था। भगवान जिस पे विशिष्ट कृपा कर दे वही हरि प्रिय कहलाता है। वह साधना के संपूर्ण लक्षणों से, योग के संपूर्ण लक्षणों से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान ही उसे सब लाद देते हैं। तो जो हरि का प्रिय हुआ, हरि प्रिय। तो त्याग दिया जो हरि लिए, पा गया हरि प्रिय। लेकिन अब पहचानेगा कौन? पहचानेगा कौन? धर लेगा जो मोन। पहचानेगा कौन? धर लेगा जो मौन। जिसमें परमात्मा की कृपा बरसती जाएगी उसका जुबान बंद होते जाएगा, वह किसी से कुछ बोलने का उसका मन ही नहीं होगा, चुपचाप अकेले पड़ा रहेगा, भीड़ भाड़ भी उसको पसंद नहीं आएगी। मौन हो जाना, मन सहित इंद्रियों का मौन हो जाना मुनि कहलाता है। माने वो क्या स्तर में आ जाएगा? मुनि की स्तर में आ जाएगा। चुपचाप पड़ा रहेगा, एकांत में पड़ा रहेगा, अकेलापन पसंद आएगा, कोई उसको बोले ना, कोई डोले ना, कुछ कोई करे ना, कोई जिम्मेदारी उसे ना दे। तो मन में से कोई आवाज नहीं आएगी, बुद्धि की चंचलता खत्म हो जाएगी, बुद्धि कुछ न सोचेगा न विचारेगा, मन का स्थिर हो जाना, कहीं ना आने जाने का मन करना, मतलब पैर भी नहीं करना चाहेंगे, न कुछ पकाने और काम करने का हाथ उसको बढ़ेगा, कहीं चलने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं। यह स्थिति जब हो जाती है, निरंतर उसको बार बार ध्यान लगते जाता है। वो खाना भी बनाएगा तो ध्यान लग जाएगा, वो लैट्रिन में भी बैठेगा तो ध्यान लग जाएगा, वो 5 की जगह आधा घंटा बैठा रह जाएगा। पता जब ध्यान टूटेगा तो उठेगा तब उठेगा, अरे ध्यान लग गया था। तो निरंतर बार बार ध्यान का लगना,
तो जैसे जैसे मन मौन होता जाएगा, चुप होते जाएगा, मन में आहट नहीं होगी, कोई तरह का विचार आना जाना बंद हो जाएगा, तो इसको कहते हैं मौन हो जाना। या दूसरी भाषा में, योग भाषा में इसे कहते हैं मुनि हो जाना। मुनि हो जाना। तो पहचानेगा कौन? जिसका चित्त मौन हो जाएगा, जिसका मन में दौड़ते रहेगा, वो लड़का का किया, घर में का हुआ, कि वो धंधा नहीं चल रहा है, वो समनवा नहीं हाई सामान नहीं आया, कि वो खेती में ये बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। तो जिसका मन ही चुप नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, तो वह क्या परमात्मा को देख सकेगा? क्या वह भगवान का प्रिय हो सकेगा? तो इसलिए आप कहा जाता है कि आप काम करते रहिए, भजन करते रहिए, मुंह तो खाली है, मुंह से नाम कीर्तन करते रहिए। तो त्याग दिया जो हरि लिए, पा गया हरि प्रिय। ये नहीं कह रहे कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, काम धंधा ही छोड़ दो, जरूरत नहीं है। खाली आप नाम कीर्तन ना छोड़ो, उस चीज के बारे में जो काम करना है या जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। जब सोचो तो भगवान के लिए सोचो। जो भी विचार उठे मन में, वह मालिक के लिए उठे। तो मौन हो जाना, तो धीरे धीरे मन चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चुप हो जाएगा माने शांत हो जाएगा। सीता पहचानी प्रीतम, धरे धनु बाना, छिप छिप के फुलवारी, लखी स्वामी प्राणा। छिप छिप के फुलवारी, लखी स्वामी प्राणा। सीता की बात आती है। जब पहली बार धनुष बाण लिए हुए भगवान राम और लक्ष्मण को फुलवारी में देखी, माने सीता स्वयंवर का समय था। राम और लक्ष्मण सवेरे उठ के बगीचे में, फूलवारी माने फूलों के बगीचे में, गुरुदेव की पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे। और सीता जी जा रही थी अपनी पूजा करने के लिए गौरी मंदिर में। तो लताओं के ओट के बीच, पेड़ पौधों के ओट के बीच में उन्होंने राम को लखा। तो स्तब्ध रह गई, देखते ही जान गई कि यही मेरे स्वामी है, जन्म जन्म के स्वामी है। तो अनुभव, सीता का अर्थ होता है शांति। जो अभी चुप रहने की बात हो रही थी, मौन हो जाना, चुप हो जाना, माने शांत हो जाना। क्या आपका चित्त शांत रहता है? शांत रहता है तो कितना देर रहता है? तो सीता वह शांति है जो आपके चित्त में बस गई। मान ले आप, राम क्या है? चेतना। आपकी चेतना में अगर पहुंच गई, आपके ध्यान में के द्वारा आपने उस शांति को पा लिया, समाधि में चले गए, चित्त आपका शांत हो गया, तो ये ध्यान योग ही क्या है? फुलवारी है। और दूसरा कोई बाहर फुलवारी नहीं है। ये राम कथा भी अपनी योग कथा से ही जुड़ी हुई है। बड़ा चालाक थे तुलसीदास, इतना छिपा के लिख दिए। ध्यान ही धनुष है। चेतना कब आपको, परमात्मा की चेतना कब मिलती है? जब आप ध्यान करोगे। आपका ध्यान घर में, परिवार में भटक रहा है, नौकरी चाकरी रुपया धंधा में भटक रहा है, तो क्या ध्यान हुआ? तो एक जब ध्यान स्थिर हो जाए केवल सदगुरु का, तो यह सदगुरु ही ध्यान। और बाना माने योगी का बाना, योग का बाना जब आपको भा जाता है तो चेतना आपके अंदर जागृत हो जाती है, आपका चित्त एकदम शांत हो जाता है। यही है सीता को मिलना। तो जो सीता है, जो शांति है, वह खुद अपने स्वामी को पहचान लेती है। पहले आप सदगुरु का ध्यान तो करो। दादा गुरु कहते थे, अड़गड़ानंद जी से कहे, और भी ऐसे 10 शिष्य थे, भगवानानंद वगैरह, सबसे कहते थे रूप मेरा पकड़ो और नाम ओम का जपो।
सही कहते थे। जो दादा गुरु का रूप था वह भगवत स्वरूप था। तो भगवत स्वरूप को पकड़ना और 2-2.5 अक्षर का नाम जपना, यही तो सिद्धांत है। इसी के द्वारा आपको चित्त में शांति आएगी, धीरे धीरे आएगी, माने सीता मिलेगी। यही बात है धरे धनुबाना। तो जब आप ध्यान पकड़ोगे तो अपने स्वामी को आप पहचान लोगे। आप ही सीता हो और दूसरा कोई सीता नहीं है, क्योंकि शांति आपको चाहिए। ये सीता आप ही के अंदर स्थित है, कहीं बाहर नहीं है। बस इसका समय नहीं है। जब ध्यान पकड़ता है कोई, तब यह सीता पहुंचती है, खड़ी हो जाती है, शक्ति पा जाती है, राम का साथ पा जाती है, तभी यह शक्ति पा लेती है। पति, पथ माने होता है रास्ता। योग का रास्ता में चलने वाले के भी पति होते हैं, तो वह पति सदगुरु होते हैं। पति माने रास्ते की रक्षा करने वाला, माने योग क्षेम करने वाला, आपके योग को सुरक्षित रखने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला। इसीलिए सदगुरु को पति भी कहा जाता है। किष्किंधा कांड में रामायण के लिखते हैं, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। जब हनुमान जी ने देखा राम को तो पहचान लिया, ये तो हरि ही हैं। तो देखी पवन सुत पति अनुकूला। गए पूछे, प्रभु आप कौन? तो वह कहे, हम तो राम हैं, अवध से आए हैं, ये हमारे भाई लक्ष्मण। बस हनुमान जी पहचान लिए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो पति शब्द का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया? पति तो हनुमान जी तो कोई स्त्री नहीं थे कि उनका कोई पति होगा। तो ये पति शब्द योग साधन है। योग साधन में जो सदगुरु है, जब उन्हीं को अपना सब कुछ जो मान ले, उन्हीं को अपना स्वामी मान ले, तो तब आपके योग की रक्षा होगी। नहीं तो ये माया, ये काल बार बार आके बाधा डाल देंगे। तो यही बात है। देखी पवन सुत, पवन सुत क्या है? पवन माने हवा, सुत माने लड़का, लड़का माने परिणाम, रिजल्ट। तो जब आप सांस का भजन करते हो तो पवन जाती है, बाहर आती है। दोनों सांसों को आप जब साधते हो तो दोनों नाकों से एक साथ पवन अंदर जाती है, एक साथ बाहर आती है। जब अपना ध्यान इस सांस की आवाज पे लगाते हो तो आपको नाद सुनाई देता है। तब आपको वही आवाज सुनाई देता है जो आप दिन भर मुंह से बोले रहते हो, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो ये ओम की ध्वनि सांसों में सुनाई देने लगती है, इसी को नाद कहते हैं। तो हनुमान क्या है? जो आप मान के बैठे हो ये बाहर कागज में बैठा हुआ भगवान है, तो वो सब आपका गलत साबित हो जाएगा, आपको स्वरूप नजर आने लगेगा। जो सदगुरु का स्वरूप है, अब कागज में नहीं है, जो आपके हृदय में है, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वह स्वरूप खड़ा हो जाएगा आपके अंदर। अगर आपको विश्वास है तब यह स्वरूप निरंतर खड़ा होगा। आपके अंदर अगर भटकाव है तो ये स्वरूप आते जाते रहेगा। अगर विश्वास बिल्कुल नहीं है तो ये स्वरूप नष्ट हो जाएगा, फिर ना प्रकट होगा। तो एक पति कथनी त्याग दई रे अवध, समा गई धरती सीता रह गए सबद। एक पति कथनी, राम ने सीता से कहा कि सीता तुम चली जाओ। धोबी ने आरोप लगा दिया सीता से कि अरे वो मैं राम थोड़ी ना हूं, कि जो सालों रही रावण के कैद में वो वापस आ गई तो मैं उसको रख लूं क्या? मैं अपनी धोबिन, उसकी धोबिन रात भर गायब हो गई थी, सुबेरे लौट के आई तो धोबिन को भगा दिया। गुप्तचरों ने आके भगवान राम से ये बात बोली तो राम ने कहा
सीता अब तुम चले जाओ। सीता ने एक प्रश्न नहीं पूछा, क्यों, कारण क्या, तुरंत चली गई। भगत असाधक ऐसे ही होते। गई कहाँ, धरती में समा गई। धरती में समा गई, लव और कुश को जन्म देके वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि के आश्रम में तो वाल्मीकि क्या है, तपस्या, यही त्याग, यही है सीता का त्याग। तो राम के आदेश से, अब राम के आदेश से पहुंच गई कहाँ, लक्ष्मण जी लेके गए वाल्मीकि के आश्रम में। वाल्मीकि क्या थे, संत, महात्मा। तो यह जो शांति है, यह कब फलेगी फूलेगी और रिजल्ट देगी, जब किसी संत और महात्मा का आश्रय रहेगा। नहीं तो आपको आज शांति है, कल नहीं रहेगी। 4 दिन शांति, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना बढ़िया मजा आएगा, शांति, अरे सब ठीक है, लेकिन फिर 1-2 महीने बाद फिर मन विचलित हो जाएगा, मन में टेंशन, दिमाग में टेंशन आ जाएगा। तो संत शरण में ही आपको असली सीता का रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट क्या मिला, लव। लव माने लव का लगना, मतलब उस इष्ट से लव लग जाएगा आपका हमेशा हमेशा के लिए, माने आप समा जाओगे। अकुश, कुछ ज्ञान है, ज्ञान है तो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाना। इसलिए कृष्ण बात करते हैं, ज्ञानी मेरा स्वरूप है। ज्ञानी जो है स्वरूप है। लव माने होता है प्रेम। प्रेम, जिसे परमात्मा से प्रेम है उसे सभी जीवों से प्रेम रहेगा। जाहिर सी बात है, किसी जीव के लिए नफरत नहीं रहेगा। यही तो ब्रह्म ज्ञान है कि जीव अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन है एक, भेद देह का है, गुणों का है। जो उस जीव के अंदर, देह के अंदर जो गुण बसते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन गुणों का भेद है। लेकिन उसमें स्थित जो आत्मा है वो अभेद है, एक ही है। तो इस अनुभव के द्वारा ही, जो अनुभव पक्का हो गया, जैसे महात्मा बुद्ध का पक्का हो गया, महावीर का पक्का हो गया, कबीर का पक्का हो गया, नानक देव का पक्का हो गया, तभी इनके अंदर ऐसा प्रेम जागृत हुआ। क्या नानक देव ने किसी को भगाया, मारा, पीटा? किसने कितना भी गलती किया हो, किसी ने किसी तरीके से उसे समझा दिया। यही कथा रामायण की लव कुश की कथा आती है। तो त्याग दई अवध, अवध क्या है, आत्मा ही अवध है। बध माने नष्ट होने वाला, अवध माने जो नष्ट न हो। आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। तो ये आत्मा निकल के, ये जो शांति है निकल के कहाँ पहुंच जाती है, धरती में समा जाती है, माने चित्त। तभी आपका चित्त हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। आपका देह जो है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये पूरी धरती के अंतर्गत आता है। इसी सब में शांति समा जाती है, माने सीता समा जाती है। कोई ऐसा जमीन नहीं है कि फटेगी और उसी में सीता चली जाएगी। आपका चित्त में हमेशा हमेशा के लिए शांति का समा जाना, तो त्याग दई अवध। तो आत्मा से उतर के यह आपके चित्त में पहुंच जाती है। चित्त में ही नहीं पहुंच जाती है, आपके मन में, आपकी इंद्रियों में, सब जगह पहुंच जाती है, सर्वथा शांत कर देती है। रह गए शब्द, शब्द माने अनुभव। तो किसी योगी की योग यात्रा पूर्ण हो जाती है, इसी के साथ ही सदा के लिए शांति समा जाती है, अनुभव बच जाते हैं। तो अपना अनुभव गाते रहता है, कोई भी संत महात्मा अपना अनुभव गाते रहता है। त्यागन देह बैठ जटायु, छिन्न होत आयु। जटायु की भी कहानी सुने हैं, रावण को रोकने के लिए लड़ा बेचारा, पंख वंख उसके काट दिए,
तड़प रहा था, राम राम चिल्ला रहा था। राम सीता को खोजते हुए आ रहे थे लक्ष्मण के साथ। सुने राम राम कोई चिल्ला रहा है, देखे तो एक गिद्ध जटायु, उसने बताया मैं गिद्धों का राजा जटायु हूं। और रावण सीता को हर ले गया। तो मैं बहुत लड़ा लेकिन अब कुछ कर नहीं सका। तो भगवान कहे कि रहो, मैं भी तुम्हें ठीक कर देता हूं, एकदम ठीक हो जाओगे। कहा नहीं प्रभु, आपके गोद में, भगवान उठा लिए थे गोद में, अब आपका गोद पा गया हूं। जिंदगी भर आपका जपा, जिंदगी भर आपको जपा, आपको नहीं पाया। आज तो आपके गोद में हूं और आपके गोद में ही मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। भगवान वैकुंठ दे दिए, वैकुंठ दे दिए। क्या है ये जटायु की कहानी? जटायु उलझा हुआ ज्ञान। मनुष्य बहुत जानता है भगवान के बारे में, बहुत गीता पढ़ लिया, बहुत रामायण पढ़ लिया, बहुत महात्माओं का कथन ही सुन लिया, कहानी सुन लिया, उसका दिमाग उलझे रहता है। ये करना ठीक, योग करना ठीक, अंडा खाना ठीक पुण्य है कि पाप है, उलझ गया दिमाग। डॉक्टर का है अंडा रोज खाना है, 2 अंडा रोज खाओ। अब वो कैसे खाए बेचारा, गुरुदेव ने तो मना कर दिया है। यही पुष्पा थी जयप्रकाश की औरत, इसको कमजोरी आ गई। पहले इसको मना किया था कि नहीं, मांस मछली अंडा सब त्याग कर दो। तो बड़ी अंदरूनी रूप से एक बार कमजोर हो गई। तो इस कैसे खाऊं कैसे खाऊं, तो हमसे पूछी, हम कहे बिल्कुल खाओ, दवा के रूप में खाओ, दवा के रूप में खाओ, स्वाद ना देखो। कुछ लोग मांस मटन मछली केवल स्वाद के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। अरे बड़ा, खाली मांस के मटन की खुशबू अगर आ जाए उनके जीभ में पानी आ जाएगा। लेकिन जिसने त्याग दिया, उसके सामने बैठ के कोई मटन खाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माने मटन से उसे कोई परहेज नहीं है। लेकिन कुछ लोग यही उषा को कहा ना खाना, छोड़ तो दी। अरे कैसे छुए, घर में अनिल ले आता तो मर चिल्लाती, ए मटन ले आए, मुर्गा ले आए, अंडा ले आए, कैसे क्यों ले आए, हड़कम मचा देती। एक बार आई हमारे यहाँ, देखी कि वही सामने बैठ के संध्या मछली खा रही है और सामने ही बैठ के हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हम ज्ञान ऐसी दोधारी तलवार है जो मनुष्य को उलझा देती है, साधना को नष्ट कर देती है। बहुते जोगी मठ उजाड़। तो इस तरह जो फंस गया मनुष्य, वह जटायु है, वह भगत जटायु की स्थिति वाला है। मोह ही रावण है, मोह ही आपकी शांति का, योगी के शांति का, साधना करने वाले भगत के शांति का मोह ही हरण कर लेता है, परेशानियों में डाल देता है। कारण मोह ही है, चाहे किसी वस्तु का मोह, चाहे परिवार का मोह, कुछ न कुछ मोह ही उसके भजन को, ध्यान को तोड़ेगा, खराब करेगा। और जो जटायु है, जो उलझा हुआ है, वो उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं क्या करने से होगा। तब जब राम की चेतना, सदगुरु कृपा होगी, तब उसके अंदर राम की चेतना होगी। जैसे इसको बोल, उषा ने देखा हमको साथ खाते हुए, अब उसके अंदर चेतना जाग गई। तो संध्या बोली, अरे क्या बात करती हो, ये तो बना भी देते हैं। तो उसको और आश्चर्य हो गया। उसके बाद जब लौट के गई अपने घर, तो कुछ नहीं बोली, अनिल लाते रहा, खाते रहा, उसकी लड़की नंदन खाती रही, कुछ नहीं बोला। ये क्या है? जटायु का मरना। तो उलझा हुआ ज्ञान ये जटायु है। भगवान एक समय आके इसको नष्ट करते हैं, क्योंकि शांति के लिए ये भी बाधा है। आपका योग ही पूरा नहीं होगी, आपका साधना ही पूरा नहीं होने देगा आपका ये ज्ञान। तो ज्ञान दोधारी तलवार है। तो भगवान ही जब कृपा करते हैं, छिन्न आयु, जटायु का छिन्न होना। जैसे जब उषा ने देखा
एक इस घटना को, तो अब छिन्न हो गई। मनुष्य के अंदर से जो दुर्भावना थी मांस मटन को लेकर नष्ट हो गई, तो खत्म हो गई। अब पा गया बैकुंठ। बैकुंठ माने अज्ञानता एक दूर हो गई। कुंठ अज्ञानता है, बैकुंठ अज्ञानता दूर हो जाना। तो उषा की एक अज्ञानता दूर हो गई। ऐसी छोटी मोटी अनेक बातें आपके मन में रहती हैं जो आपको उलझाए और फंसाए रहती हैं, भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। त्यागन देह बैठा जटायु, छिन्न होत आयु, लूट लिया बैकुंठ, सहजय हरि सुभाऊ। ये भगवान का स्वभाव ही है, सदगुरु का स्वभाव ही है कि वो हर मनुष्य के, हर भगत के जो दुख है, पीड़ा है, उसको खत्म करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भले ही भगत शंका करे, लेकिन भगवान शंका भगत पे नहीं करते हैं। शंका नाम का जो शब्द है वह भगत का पास रहता है, भगवान के पास कोई शंका नहीं। इसीलिए तो भगवान का एक नाम है शंकर, जिसके अंदर कोई शंका नहीं, सो शंकर। पहचाना कागभ सुंडी, लोमस साप भाया, निर्मल मान सरोवर, गति हरि की पाया। अब लोमस ऋषि से कागभुसुंडी जी का भिड़ गए। लोमस ऋषि कहते भगवान निर्गुण, और ये कहते भुसुंडी जी, काग कहते भुसुंडी कि नहीं नहीं, हमने तो भगवान को आंख से देखा है, भगवान सगुन है, कैसे माने, हम तो सगुन भक्ति कर रहे हैं, लिए धनु बाना, जो धनुष और बाण लिए हुए। तो असल में भगत की समझ कमजोर रहती है। ध्यान ही धनुष है, लक्ष्य ही बाण है। लक्ष्य रूप में मार निशाना, आपको पता है आपका लक्ष्य कहाँ है, तो आपका लक्ष्य आपके अंदर ही है। अंदर ही आपका स्वरूप बसता है, जो भागवत स्वरूप है, जो आत्मिक स्वरूप है, आप ही के अंदर है। आपको पता है, गुरु दिखाएंगे। जिस दिन निकाल के दिखा दिए, अपने स्वरूप को देख लोगे। ये अमर तत्व है, यही अमर है, ये कभी नहीं मरेगा। बाहर की मिट्टी खत्म हो जाए, लेकिन ये अंदर वाला कभी नहीं खत्म होगा। कोई भगत साधना काल में इसको देख लेता है। उसी की बात यहाँ हो रही है। तो लोमस ऋषि श्राप दे दिए, तो ध्यान ही धनुष है। अब कागभुसुंडी जी नहीं जानते थे, लोमस ऋषि तो ज्ञानी थे। श्राप दे दिया, कांव कांव कर रहा है, कौवा जैसा लगा है, बहस कर रहा है फालतू का, जा तू कौवा ही हो जा। तभी आकाशवाणी हुई, ऋषि तुमने श्राप ठीक से नहीं दिया, मैंने ही इसकी मति को भ्रमित किया था। क्योंकि किसी ऋषि महात्मा की मति को भगवान नहीं, कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की सत्ता उसके अंदर है। भ्रमित कौन हो सकता है? कोई भगत जो कांव कांव कौवा जैसे बोलता है। बहुत से ऐसे भगत होते हैं, अपना ही टेटे जाते हैं, अपना ही रटे जाते हैं, नहीं मेरा ही ये सही है, मेरा ही वही सही है। बहुत से भगत आप देखे होंगे, नाम का लेना इसे भगत के, आप लोग जानते ही होंगे, अपना ही रटंतर रटता रहेगा। तो ऐसे जो भगत होते हैं, ये कागा कहलाते हैं, कौवा कहलाते हैं। है तो इंसान ही, लेकिन लोग कौवा का एग्जाम्पल देते हैं, अरे कौवा जैसे काम काम करते रहता है। तो ये कौवा जैसे इंसान भी एक दिन भुसुंडी हो जाता है, माने ज्ञानी हो जाता है। जैसे अपना यादव जी हैं तुम्हारे से मरी के ना, वैसे ही धनुधारी यादव। तो एक दिन वो भी भुसुंडी, भगवान उस पर भी कृपा करते हैं, सदगुरु का त्याग न करे तो। अगर सदगुरु को त्याग देगा तो फंस जाएगा। तो लोमस ऋषि सदगुरु स्थिति वाले महात्मा थे, कागभुसुंडी के ही सदगुरु थे। श्राप दे दिया, जा कौवे हो जा, मैं ऐसे ही कांव कांव करते रहे। तभी आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तो एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। लोमस ऋषि तो तुरंत पहुंचान गए उस आभा को देख के, उसके नहीं, ये तो परमात्मा का ही स्वरूप है। कागभुसुंडी जी ने भी लख लिया, देख लिया, जो आप तक नहीं देखे थे, भटक रहे थे केवल काया में, अब उस निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को देख के आनंदित हो गए।
तो आकाशवाणी हुई, चलो मैं अभी तुम्हें श्राप मुक्त कर देता हूँ। हाथ जोड़े और कहे, नहीं प्रभु, इसी श्राप के वजह से आपका दर्शन हुआ, न श्राप मिलता तो कहाँ दर्शन होता। बस अब मेरे इसी रूप में, जिस रूप में आप दर्शन दे रहे हैं, मेरे हृदय में विराजिए। तो पा गए। मान सरोवर माने मन का तालाब, सरोवर माने तालाब, मान माने जो मान के बैठे थे मन के अंदर। तो जो मन के अंदर बैठे थे, अज्ञानता सारी नष्ट हो गई। परमात्मा के शुद्ध वर्ण को आप भी देखोगे अपने अंदर ही, एकदम उस दिव्य दीप्तिमान आत्मा को आप सब लखोगे, कभी कभी लगते भी होगे, बस जानते नहीं हो। हम तो कहते हैं अरे आत्मा को देख रहे हो, भगवान को देख रहे हो, परमात्मा को देख रहे हो, गुरु को देख रहे हो, बस समझ नहीं पड़ता है। तो श्रृंग बेर केवट चीन्हा, हट कर चरण लीन्हा। केवट जबरदस्ती पकड़ लिया। केवट कर्तव्य ही केवट, जिसका कर्तव्य केवल परमात्मा के लिए हो जाए, अपने घर परिवार के लिए नहीं, अपने संसार के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए जो लपट जाए करने के लिए, दिन और रात भगवान का ही चिंता करने लगे। बहुत से ऐसे भगत और साधक रहे हैं, जैसे कि गौतम, महात्मा गौतम बुद्ध के साथ आनंद, महावीर जैन के साथ भी एक शिष्य था, वो भी ऐसे लपटा रहता था। तो लिपट जाते हैं, तो इनको कहते हैं केवट। गुरु पद वाले होते हैं, असल में गुरु पद वाले, स्थिति वाले हैं ये। तो श्रृंग बेर, श्रृंग बेर गांव का नाम, केवट के गांव का नाम रामायण में श्रृंग बेर था, लेकिन सांस का भजन ही श्रृंग बेर है। जिसने आपको सांस का भजन दे दिया वही आपका केवट है, वही आपकी नैया को पार लगा देगा। उसकी कठौती में भगवान चरण रख चुके हैं, चित ही कठौती है। उसके चित्त में भगवान राम बस चुके हैं, चरणामृत है। आप उसी के परिवार के हो, तभी तो उसे सदगुरु कह रहे हो, सखा कह रहे हो, प्रभु कह रहे हो, जो भी कहो आप कह रहे हो, वही आपका कल्याण करेगा। इस कठौती में से थोड़ा चरणामृत, ये थोड़ा चरणामृत क्या है? सत्संग कीर्तन, थोड़ा सा आशीर्वाद आपको दे देगा, आप तर जाओगे। तो श्रृंग पेर केवट चीन्हा, हट कर चरण लीन्हा। आनंद मगन दिए हरि, भगत हरि चीन्हा। भगवान अपने भगत को चीन्ह लेते हैं। स्वामी अड़गड़ानंद जी कहीं रहे, उसका भगत चीन्ह लेंगे, पहचान लेंगे। पहली बार मड़ैया बाबा के यहाँ गए, मड़ैया बाबा पहचान लिए, एकांत में बहुत कुछ बोल डाले, बहुत कुछ बोल डाले। तो भगत, वो सदगुरु स्थिति वाले अपने सेवक को पहचान लेते हैं, भगत को पहचान लेते हैं। राधा चीन्ही मीरा चीन्ही, पकड़ लिया रे पाव। राधा ने पहचाना कृष्ण को, वही कृष्ण रैदास के रूप में जब आए सदगुरु बन के, तो मीरा ने पहचान लिया। कहा 5000 साल पहले कृष्ण, और कहा ये 200-300 साल पहले रैदास। कितनी लंबी अवधि, लेकिन मीरा ने पहचान लिया। तो हर भगत अपने गुरु को पहचान लेता है, वो उसका गुरु ही उसका कृष्ण है। तो गुरु अपना स्वरूप दिखा देते हैं, देखो मैं ही कृष्ण, मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण, मैं ही दुर्गा, मैं ही राम, मैं ही शंकर। तो भगत देख लेता है, तब उसकी दुविधा मिट जाती है। तो जो भगत होते हैं, राधा माने ही ज्ञान होता है, मीरा माने जीतना, जिसको जीतना होता है जंग इस माया की, इस संसार की, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। उसके चेतना आ जाती है, अब प्रभु का मैं ये कर दूं, प्रभु का वो कर दूं, चरण पकड़ लूं प्रभु का, ऐसा सेवा कर दूं। उसके अंदर चेतना जागृत रहती है। आधी रात को भी सोया रहेगा, सदगुरु को प्यास लगेगी, वो पानी लेके दौड़ा जाएगा। देखिए चेतना का स्तर कितना ऊंचा होता है कि आधी रात को भी अगर गुरु को प्यास लग गई, तो साधक को, भगत को मालूम हो जाता है, पानी का गिलास लिए दौड़ा जाता है, लीजिए महाराज पानी पी लीजिए।
तो राधा चीन्ही मीरा चीन्ही पकड़ लिया रे पाव, चीन्ह न पाया सुदामा रह गया भटकत गाँव। सुदामा तो नहीं पहचाना, देखिए भटकते हुए रह गया, बाद में मजबूर होके गया, जब पा गया तब पहचाना कि योगेश्वर श्री कृष्ण हैं क्या। बिन कृपा के पहचानी भगत भगत करे नादानी। नादानी भगत करते रहेगा, एक एक गलतियां उससे होती रहेंगी, क्योंकि जब भगवान ने कृपा करेंगे तभी किसी की नैया पार होती है, तब है श्रद्धा बैठता है, तब है विश्वास बैठता है, नहीं तो मन खटकते रहेगा। बिन कृपा के पहचानी भगत करे नादानी, पहचाना अरुण हरि जे हो गया कुर्बानी, जे हो गया कुर्बानी। तो हरि को वही पहुंचाना जिसने कुर्बानी दी, मन त्याग दिया, एक भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया। रात भी सपना तो भगवान का, दिन में उठना तो याद भगवान का, माने सतगुरु का। तो वैसे हमने भी पहचान लिया उस जगिया को कि ये बहुरूपिया कोई और नहीं, भगवान ही हैं, हरि ही हैं। स्वामी जी के पास गए, पहचान लिए कोई नहीं, ये हरि ही हैं। मड़ैया बाबा के पास गए, पहचान लिए हरि ही हैं। यहाँ तक कि महुवरिया बुढ़िया माई के पास गए कर्मा में, तो वहां भी पहचान लिए और कोई नहीं, ये हरि ही हैं। बस पहचानना है आपको कि हरि ही सब जगह है, आप ही के हरि। वो हरि एक है, दो चार नहीं है, एक ही है। कि हम कहें वो गुरु अलग, ये गुरु अलग, गुरु एक, परमात्मा एक। घर छोड़ा गोपी चंद गया गोरख खंब। गोपी चंद क्यों गया गोरखनाथ के डेरे में, शरण में, खंब माने दर, डेरा में, शरण में, केवल मृत्यु के डर से, मौत के डर से कि मर न जाऊं। उनकी माँ ने कहा मर न जाए बेटा, तू जा गोरखनाथ के शरण में। माँ ने जबरदस्ती भेजा तो गोरखनाथ चले गए। गोरखचंद नाम था, गोरखनाथ रख दिया। गोरखनाथ ने उनका नाम गोपी चंद रख दिया, गोपी चंद का नाम गोपीनाथ रख दिया, नाथ पंथी थे। पा गया वर्ण शुद्ध, काया तो जाएगी जाएगी, लेकिन गोपी नाथ ने शुद्ध वर्ण अपना पा लिया। तो तुम क्यों नहीं पा सकते हो? अपने शुद्ध वर्ण को पहचानो, तुम्हारे अंदर ही छिपा बैठा है, वही भगवता है, वही भगवती है, वही भगवान है, पहचानो। घर छोड़ा गोपी चंद गया गोरख खंभ, पा गया वर्ण शुद्ध शिव शिव रंध्र, शिव 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 रंध्र। हम ओम भजते हैं, गोपी चंद ने शिव भजा। तो राम भजो, ओम भजो, शिव भजो, एक ही विश्वास रहो, आप एक ही भगवान को भज रहे हो जिसकी सत्ता सब जगह है। बिन दाम करत मजूरी पाथर माटी कोड़ी, बिना पैसे का मजदूरी करने के लिए गुरु ने भेज दिया गोपी चंद को, साथ में भरथरीनाथ जाओ। राजस्थान में एक राजा का, उनके शिष्य थे, गोरखनाथ का किला बना रहे थे। पत्थरों को ढोआ जा रहा था, काटा जा रहा था, बनाया जा रहा था, हजारों मजदूर लगे थे। गोरखनाथ जी ने भेज दिया, जाओ मजदूरी करो, लेकिन पैसा नहीं लेना, रोटी भी नहीं लेना, अपना भोजन की व्यवस्था कहीं और काम करके चुका लेना। तो ये राजा गोपीचंद और भरथरीनाथ दोनों गए, वहां रोज मजूरी करते दिन भर। अब खाएं कहाँ? तो एक किसान के पास गए, कोहार के पास, मिट्टी का काम जो करते हैं, बर्तन बनाते हैं। उससे कहे कि तुम्हारी हम सेवा कर देंगे, मट्टी कोड़ेंगे, मट्टी सान देंगे, जो कुछ हमसे बनते रहेगा हम करेंगे, हमको खाली 2 रोटी रोज चाहिए। दोनों कहे 2-2 रोटी हमें बस रोज चाहिए और कुछ नहीं। किसान बड़ा खुश हो गया, फ्री का नौकर।
तो रोज ये दोनों दिन भर तो जाते, राजा का काम करते, महल वो किला बनाने का पत्थर ढोते, और जब शाम को आते तो मट्टी कोड़ते, लेके लाद के अपने सिर पे इकट्ठा करते, पानी डाल के रात में छोड़ते, सवेरे उठते ही पूरा पैर से दोनों रौंदते, माने तैयार कर देते, बस किसान को बनाना रहता, चाक घुमा के बनाना रहता। एकदम उसने ज्यादा माल बनाने लगा, ज्यादा बिक्री हो गई, आमदनी बढ़ गया। 4 महीना रहे, तब तक गुरु का आदेश आया वापस आ जाओ। तो गुरु का आदेश मिले तो दोनों वापस चल गए। वो कोहार की औरत इतनी दुष्ट थी कि एक ही रोटी लेके आती, उन दोनों के लिए 4 रोटी अपने आदमी के लिए लाती, उन दोनों के लिए 2 की जगह एक ही रोटी लेके आती, लेकिन वह आदमी सारी रोटियों को बांट देता। वो जो कुहार था, बड़ा शरीर था, भगत था, वह बांट देता। यह देखा औरत ने तो दूसरे दिन 2 ही रोटी लाई अपनी आदमी के लिए, और एक रोटी गोपीचंद के लिए, एक रोटी भरथरी नाथ के लिए। तो भी उसने बांट दिया। एक रोटी जो बची 3 हिस्से करके, जितना महात्माओं को खिलाया, खुद भी उतना खाया। वो औरत ने बड़ी बेईमानी की, लेकिन कुहार ने कोई बेईमानी नहीं की। जब गुरु का संदेश आया, उसी समय आवा लगा दिया गया था। बर्तन तैयार, धूप में सूख गए थे मिट्टी के बर्तन, तो आवा लगा दिया गया था। तो गोपीचंद कहे अब हम लोग चलते हैं, गुरु का आदेश। अब जा रहे हैं गुरु स्थान पे। तो कुहार बोला महाराज कुछ आशीर्वाद, अब तो हम जान गए आप लोग 4 महीना रुके हैं, अब तो हम जान गए कि आप कोई संत हैं, महात्मा हैं, थोड़ी कृपा कर दीजिए। कहे बोलो शिव भजो, शिव को भजते रहो, भगवान का नाम ओम राम शिव कुछ भी भजते रहो, ईमान से रहो। तो बिना मजदूरी का दोनों काम किए। जब आवा खोला गया, पक गया, खोला गया, तो जितने बर्तन रखे थे, आधा मिट्टी आधा सोना। जितने बर्तन रखे थे, एक ही मटका है, तो आधा मटका सोने का, आधा मटका मिट्टी का। देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। दौड़ा गया, खोजते खोजते दौड़ा गया, पहुंच गया, मिल गए गोपीचंद, पड़ गए ये उनके चरण में। बोले प्रभु ये क्या आपने किया, आपने ये क्या किया, आधा क्यों मिट्टी का बनाया, आधा क्यों, हर बर्तन आधा मिट्टी आधा सोने का, ऐसा क्यों? बोले कि जो सोना है वो तेरी श्रद्धा है जो हम लोगों में थी, और जो मिट्टी है तेरी औरत का बेईमानी है। जैसा जिसने किया पा लिया, हम क्या करें। बिन दाम करत मजूरी, पाथर माटी कोड़ी, आधा माटी आधा सोना, आवा नल छोड़ी। अब अंदर मिट्टी पक रही है, बर्तन पक रहा है, किसान को क्या मालूम, क्या मालूम क्या होने वाला है। लेकिन दूसरे दिन ही सारी पोल खुल गई। जब आवा से बर्तन निकाला तब सारी पोल खुल गई। त्याग सखारे त्याग, जग की चिंता त्याग, सतगुरु सचिदानंद कुंभ प्रयाग। सतगुरु सचिदानंद कुंभ प्रयाग। प्रयाग कहाँ जा रहे हो, कहाँ कुंभ स्नान करने जा रहे हो? सदगुरु के दर्शन कर लो, हो गया कुंभ स्नान। तुम्हारे घट में ही है, वो भी कहीं सदगुरु बाहर नहीं है, तुम्हारे घट में है, खोज निकालो। जिस दिन खोज लिए कुंभ हो गया। उसी दिन प्रयाग माने वह आग प्रलय मचा देगी आपको, आपका ही स्वरूप दिखा करके कि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम जीव नहीं हो, तुम भटकने वाले प्राणी नहीं हो, तुम ईश्वर के ही अंश हो। खुद को जान जाओगे कि आप क्या हो। जे त्यागा हरि लिए, हो गया हरि हरि, पाई निर्मल अरुण हरि, फूटी दुख गगरी। पाई निर्मल अरुण हरि, फूटी दुख गगरी। वो हरि तुम्हारे में बैठा है सदगुरु के रूप में, तुम्हारा ही स्वरूप पकड़ के वही बैठा हुआ है।
जिस दिन दोनों मिले जाएंगे उस दिन आप देख लेना, सारे दुख का पहाड़, गगरी, मटकी फूट जाएगा, खत्म, और आप आजाद हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे। आज सत्संग यही रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।